इस क्रिश्चियन बहू ने कपूर खानदान की परंपरा की धज्जियां उड़ा दी थी। वो भला की खूबसूरत थी और उनका अंदाज अपने दौर में सबसे अलग रहा। वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कि 60 और 70 के दशक में ट्रेंड सेटर मानी जाती थी। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर। वो जैसे गेटअप में रहती थी वही फैशन बन जाता था। फिल्मी जगत में उनका सफर बेहद छोटा सा रहा, मगर उनकी ढेरों हिट फिल्मों और दर्जनों सुपरहिट गाने आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हसीन अदाकारा ने जाति धर्म की दीवार तोड़कर और अपने चमकते हुए करियर को दांव पर लगाकर जिस आदमी के साथ शादी की, उसकी शराब पीने की आदत की वजह से उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा था। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली। क्या आप मानेंगे कि एक सुपरस्टार अभिनेत्री की बहन और बॉलीवुड के नंबर 1 खानदान की बहू होने के बावजूद इन्हें अपनी बेटियों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। और इस अदाकारा ने अपने ससुराल की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को फिल्मों में लॉन्च करवाया और इसके बाद में उनके दामाद ने ही उन पर अपनी बेटियों के पैसों पर ऐश करने और उसका घर तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए थे। तो कौन थी अभिनेत्री और कितना मुश्किल रहा इसका जिंदगी का सफर, चलिए जानते हैं हमारी आज की इस पेशकश में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मशहूर अभिनेत्री बबीता के बारे में। बबीता, जिन्होंने अपने बॉलीवुड में एक शानदार पारी खेली, लेकिन अपने करियर के शिखर पर शादी करके घर बसाने के लिए अपने करियर की कुर्बानी दे दी। बबीता का फिल्मों में कैसे आना हुआ था और कैसे बेहद कम समय में ये बॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्री बन गई थी। बबीता का पूरा नाम बबीता शिवदसानी था। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता हरी शिवदसानी थे जो कि फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे। इनकी मां बारबरा ब्रिटिश ईसाई थी। इनकी बहन मीना शिवदसानी थी जो पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और शादी के बाद मीना आडवाणी बन गई थी। मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदसानी रिश्ते में इनकी चचेरी बहन थी। हालांकि दोनों परिवारों में आपसी मनमुटाव थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान शिवदसानी परिवार भारत आकर बस गया था। एक्टर पिता और ब्रिटिश माँ की बेटी बबीता बेहद खूबसूरत थी और हमेशा से फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी और उन्हें इसके लिए कोई खास स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा था और 18 साल की उम्र में ही उन्हें एक मौका मिल गया था। दरअसल बबीता के घर पर पिता की वजह से अक्सर फिल्मी हस्तियां मिलने के लिए आया करती थी। इन्हीं में से एक फिल्म निर्माता जीपी एक दिन इनके घर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही बबीता को देखा तो उन्होंने राज फिल्म के लिए उन्हें राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट कर दिया। कास्ट करने के लिहाज से राज बबीता की पहली फिल्म थी, लेकिन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बबीता फिल्म 10 लाख में नजर आई थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म कहलाई। साल 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म में इनके अलावा ओम प्रकाश और संजय खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास काम नहीं कर पाई, लेकिन बबीता की खूबसूरती और अभिनय ने सभी का ध्यान इनकी ओर खींचा था। इसके बाद अगले साल 1967 में जीपी साहब ने राज फिल्म को भी रिलीज कर दिया था। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में काम करने के कारण इन्हें लोग पहचानने लगे थे। इसी साल रविकांत ने अपनी फिल्म फर्ज में इन्हें अभिनेता जितेंद्र के अपोजिट कास्ट किया। ये फिल्म हिट तो हुई, लेकिन इसका फायदा बबीता को उतना नहीं मिला जितना हीरो जितेंद्र को मिला था। इसके बाद अगले साल 1968 में आई फिल्म औलाद में भी निर्माता निर्देशक कुंदन कुमार ने इसी जोड़ी को रिपीट किया था। बबीता की यह फिल्म भी ठीक ठाक ही चली। उसी साल निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने बबीता को शशि कपूर के अपोजिट हसीना मान जाएगी में उतारा। बबीता ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। अगले साल 1969 में आई इनकी फिल्म डोली ने इन्हें स्टार बना दिया था। बबीता ने इस फिल्म में बेहद शानदार अभिनय किया और दर्शकों पर उनका पूरा जादू सर चढ़कर बोलने लगा। बबीता को उस साल कई फिल्में मिली जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। फिल्म अनजाना में ये तब के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। उसी साल तब के जाने माने निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती शम्मी कपूर और आशा पारेख को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आशा पारेख ने ऐन समय पर काम करने से इनकार कर दिया था। प्रमोद चक्रवर्ती ने बबीता को अप्रोच किया और वो फौरन इस फिल्म को करने के लिए मान गए। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के गाने आज भी घर घर गुनगुनाए जाते हैं।
उस साल बबीता को जो फिल्में मिली थी उनमें फिल्म किस्मत भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बबीता ने उस दौर के ज्यादातर बड़े सितारों के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जिनमें राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार शामिल थे। 70 के दशक में बबीता की कई यादगार फिल्में पर्दे पर आईं, जिनमें बनफूल, पहचान, बिखरे मोती, कल आज और कल, कब, क्यों और कहां आदि मुख्य हैं। बबीता का जलवा ऐसा हो गया था कि ये फिल्मों को रिजेक्ट तक करने लगी थी। कहते हैं कि जब साल 1970 में सिप्री साहब फिल्म अंदाज बना रहे थे तो उन्होंने मुख्य हीरोइन के लिए बबीता को चुना, लेकिन ये रोल विधवा का था जो उन्हें अपने ग्लैमरस छवि से मेल खाता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और ये किरदार बाद में हेमा मालिनी ने निभाया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्मों में कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में शोहरत, स्टारडम और रुतबा सब कुछ दिलाया, लेकिन जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी और जब उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने लगा तब उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल साल 1971 बबीता के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। बबीता ने रणधीर कपूर के साथ कल आज और कल में काम किया और इसी फिल्म से शुरू हुई बबीता और रणधीर कपूर की लव स्टोरी, और इसी के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि कपूर परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। दरअसल राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद दकियानुसी ख्यालों वाले थे। उन्हें घर के मर्दों का तो फिल्मों में काम करना मंजूर था, लेकिन घर की बहुओं और बेटियों का नहीं। उसमें से बबीता एक तो अभिनेत्री और अपनी मां के कारण ईसाई धर्म को मानने वाली अंग्रेज लड़की थी, लेकिन रणधीर कपूर भी जिद पर अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता के साथ ही। आखिर कुछ शर्तों के बाद रणधीर को शादी करने की इजाजत मिल गई कि बबीता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। बबीता भी रणधीर कपूर के प्यार में पागल हो चुकी थी, तो खुशी खुशी सभी शर्तों को मान लिया गया और कपूर परिवार की बहू बन गई। बबीता अपने फिल्मी सफर में केवल 19 फिल्में ही कर पाई और इनका करियर यहीं थम गया था। बबीता की आखिरी फिल्म थी सोने के हाथ, जो कि साल 1973 में आई थी। जिस प्यार और शादी के लिए बबीता ने अपना करियर और स्टारडम को छोड़ दिया था, उसी रिश्ते ने बबीता के जीवन में समस्याओं की एंट्री करवाई। बबीता के करियर पर फुल स्टॉप तो लग ही गया था और आगे जिंदगी में भी कई बड़े बदलाव आए और वो जिस उम्मीद से कपूर खानदान की बहू बनी थी, उनके सारे सपनों के टूटने की बारी आ गई थी। दरअसल रणधीर कपूर और बबीता को एक अलग मकान में रखा गया था, न कि कपूर खानदान के पैतृक आवास में। रणधीर कपूर अक्सर पार्टियां करते और देर रात में घर आते। बबीता कुछ कहती तो दोनों के झगड़े हो जाते थे। हालांकि कपूर खानदान के करीबियों की माने तो इन झगड़ों की वजह कुछ और ही थी। बबीता अपनी मां की तरह ईसाई धर्म की प्रति कट्टर थी और उन्होंने रणधीर कपूर को भी ईसाई बना दिया था। राज कपूर जो कि कट्टर हिंदू माने जाते थे, जब इस बात का उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने बेटे से ही दूरियां बना ली। बाद में रणधीर अपने परिवार के दबाव में दोबारा से हिंदू तो बन गए, लेकिन पत्नी बबीता से रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। वो शराब के नशे में डूबे रहने लगे। कहते हैं कि ये बबीता ही थी जिनके दबाव में कपूर परिवार हर साल क्रिसमस भी मनाया करता था। दूसरी तरफ बबीता ने तो फिल्मों में काम करना बंद ही कर दिया था। साथ ही रणधीर कपूर को भी धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। ऊपर से रणधीर कपूर की शराब पीने की लत, अब घर में पैसों की दिक्कत होने लगी थी। और इस बीच 1974 में करिश्मा कपूर और 1980 में करीना कपूर का जन्म हुआ। लेकिन पति की आदतें नहीं बदली। पैसों का अभाव अपने साथ कलह भी लेके आता है। बबीता किसी तरह अपने बच्चों की परवरिश तो करने लगी, लेकिन उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। बबीता अपने हालातों से इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन उन्होंने अपने पति को घर से जाने की वार्निंग तक दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी रणधीर कपूर के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अकेले रहने लगी थी और रणधीर कपूर से बिना तलाक लिए अलग हो गई। करीना कपूर ने 2007 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बबीता रियल एस्टेट का एक छोटा सा बिजनेस भी करती थी और उसी के पैसों से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अपनी बेटियों का करियर बनाने के लिए बबीता ने जी तोड़ मेहनत की थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां भी उनकी तरह करियर को छोड़कर पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए। कहा जाता है कि ये बबीता की हिम्मत ही थी जिसने उनकी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को इंडस्ट्री में लॉन्च किया और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। करिश्मा कपूर 1990 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार थी और उन्हें दौलत, शोहरत सब कुछ नसीब हुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अपनी मां की तरह ही परेशानियों भरी रही। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर की इस हालत के लिए भी बबीता को ही जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल करिश्मा कपूर की अभिषेक बच्चन के साथ सगाई हो गई थी,
लेकिन वो टूट गई। कहा जाता है कि ये रिश्ता भी बबीता की वजह से ही टूटा था। उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभिषेक का करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में बबीता यही चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ले। हालांकि इस रिश्ते के खत्म होने के बाद करिश्मा कपूर पूरी तरह से टूट चुकी थी। मां की बात मानकर करिश्मा ने दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर के साथ शादी कर ली। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी। उससे पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी के बाद कुछ समय तक रिश्ता अच्छा चला, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके बाद करिश्मा ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि संजय कपूर ने भी कोर्ट में अपनी सास बबीता पर भी आरोप लगाए और बताया कि उनके पारिवारिक जीवन में उनकी सास बबीता का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बबीता अपने महंगे महंगे शॉपिंग बिलों का भुगतान भी उनसे ही करवाती थी। आखिरकार 13 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद संजय और करिश्मा का तलाक हो गया था। बबीता का रुख अपने ससुराल वालों के प्रति कड़वा ही बना रहा। वो कपूर खानदान के किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हालात बदले और कड़वाहट कम होती गई और कपूर खानदान के सेलिब्रेशन में बबीता कपूर, रणधीर कपूर और दोनों बेटियों सभी को एक साथ देखा जाने लगा। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।